लास्ट टॉपिक पे हमने हमारा जो फायर एंड स्मोक का सिमुलेशन था उसको रेंडर कर लिया था। ओके, एंड आई होप आपने भी साथ साथ रेंडर कर लिया हो। ओके, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा सीक्वेंसिंग एंड कंपोजिटिंग। हम उसका जो एनिमेशन का जो फ्रेम्स था उसको सीक्वेंसर में लेंगे और फिर हम उसको कंपोजिट भी करेंगे आज, एंड हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो हम आज निकाल लेंगे। ओके, यदि आपको लास्ट लेक्चर में कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे forum.learn में अपना डाउट टेक्स्ट कर सकते हो, और यदि आपको ब्लेंड फाइल की ज़रूरत है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेरा ब्लेंडर ओपन कर लिया है एंड हम जाएंगे हमारे कंपोजिशन टैब में। ये जो आपको यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं वो सिर्फ वर्क स्पेस के टाइप्स हैं, जो आपको डिफरेंट वर्क एरियाज ब्लेंडर ने खुद ने बना के दिए हैं। ओके, तो कंपोजिशन में हमें मोस्टली यही चीज़ होता है, टाइमलाइन होता है और हमारा कंपोजिशन का टैब होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़ नोड्स और बैकड्रॉप। ओके, तो यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते हैं। हम इसमें इमेज सीक्वेंस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और हम अगर आपने इमेज सीक्वेंस को आपने सीधा मूवी के अंदर एक्सपोर्ट किया है तो आप इसमें मूवी क्लिप भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो शिफ्ट ए इनपुट, तो एक है हमारा इमेज सीक्वेंस और दूसरा हमें यहाँ पे मिला जाता है, हमें दिया जाता है मूवी क्लिप। ओके, तो हम ले लेते हैं हमारा इमेज सीक्वेंस, वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है। तो हम जाएंगे हमारे कोड फाइल में, सॉरी ये वाटर का रेंडर है और ये रहा हमारा एनिमेशन। एंड ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे हमारा एनिमेशन जो लेवल 1 था उसमें मैंने बताया था कि आपका जो ये रेंडर्स हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए, असेंडिंग सीक्वेंस में, डिसेंडिंग में नहीं। ओके, और आप इसको सीक्वेंस में ही इंपोर्ट करेंगे। यदि आपने ये वाला वर्जन लिया तो मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कभी कभार सीक्वेंस आगे पीछे हो जाते हैं। तो हम करेंगे सिलेक्ट ऑल और इंपोर्ट इमेज सीक्वेंस, तो ये आ गया हमारा इमेज सीक्वेंस। ओके, इसको हम कर देंगे डिलीट और ये जाएगा हमारे इमेज में। तो अब यहाँ पे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हमें। ओके, तो हम हमारे व्यू में जाएंगे और हम एक आउटपुट नोड लगाएंगे यहाँ पे, जो होगा व्यूअर नोड। अब ये जो पीछे ब्लैक स्क्रीन आ गई है, जो ब्लैक हो गया टोटल, वो हमारा इमेज है एक्चुअली। तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, इसको हम रखेंगे बाहर और इसको हम रखेंगे इस साइड। तो ये गया हमारा व्यूअर। तो आप जैसे जैसे अपने स्लाइडर को मूव करोगे ऐसे ऐसे सीक्वेंस जो है वो मूव होता जाएगा। तो ये रहा हमारा सीक्वेंस। ओके, अब यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो पहला है हमारा गामा एंड एक्सपोजर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। गामा मीन्स आपका जो इमेज का हाइलाइट्स होता है एक तरह से, डार्क्स और ग्रेस, वो कैसे दिखने चाहिए। एक मिनट, हम उसको लगा के देखते हैं। ये रहा गामा। तो गामा मोस्टली मैं रखता हूँ 1.2, जिसपे हमारे जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से निखर के आते हैं। या फिर हम रखेंगे इसको 0.9, जिसपे वो थोड़े ब्राइट लगेंगे। तो 0.9 पे आप देख सकते हो, और 1.2 पे भी आपको कितना फ़र्क लग रहा है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सॉरी 12 हो गया ये अभी। तो हम इसको करेंगे, पहले 1 पे देखते हैं। तो ये 1 वाला वैल्यू है। तो आप इसको जितना कम करते जाओगे उतना वो वाइट होता जाएगा इमेज। ओके, और जितना भी इसको ज़्यादा करते जाओगे उतना वो इमेज ब्लैक होता जाएगा। तो हमें एक स्वीट स्पॉट चाहिए, तो हम इसको रखेंगे 0.9 पे, काफ़ी बेटर लग रहा है ये 1.2 के हिसाब से। तो हम इसको रखेंगे 0.9 पे। लेट्स डू 1.1। ओके, सो 1.1 पे भी नहीं है, अच्छा 0.9 पे ये बेटर लग रहा है। अब हम लगाएंगे इसका एक्सपोजर का वैल्यू। ओके, तो ये रहा हमारा एक्सपोजर। ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं एक्चुअली हमारे एनिमेशन लेवल 1 के अंदर भी, कि इमेज सीक्वेंस वगैरह कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, मूवी क्लिप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। यदि आपने नहीं देखा है तो इसको एक बार देख लीजिए, एनिमेशन लेवल 1 का। एंड मॉडलिंग का जो एडवांस सीरीज़ है थोड़ा, उसके रेंडर सेटिंग्स में मैंने एक कैसे आप कंपोजिटर विंडो यूज़ कर सकते हो वो भी मैंने बताया है, कि एक्सपोजर, गामा वैल्यू, फिर फॉग, ग्लो, सब चीज़ एक्सप्लेन की थी उसमें।
यदि आपने वो भी नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हम इन सारे नोड्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा एक्सपोजर, आपका जो एनिमेशन है उसका लाइट। ओके, तो मैं इसको थोड़ा और कम करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जितना मैं इसको कम करते जाऊँगा उतना मेरा इमेज जो है वो डार्क होता जाएगा। ओके, तो हम इसको रख सकते हैं 0.7 पे, 0.75, 0.3 पे बेटर लग रहा है। यहाँ पे आपको हाइलाइट्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी बेटर मिल रहे हैं, एंड इतना काफ़ी है। फिर हम जाएंगे कलर करेक्शन। तो मैं मोस्टली कलर करेक्शन का विंडो यूज़ नहीं करता हूँ, ये इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे मिड टोन्स दिए हैं, अगर मैं इसको एडिट करके बताऊँ आपको इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं मिड टोन्स, ये और फर्स्ट वैल्यू जो है वो मास्टर वैल्यू है, मीन्स ओवरऑल चेंज करेगा वो चीज़ों को। तो इसको मैं थोड़ा और हाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से ही चेंज करनी पड़ेंगी जो मेरा मास्टर वैल्यू मुझे ला के दे सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा है मास्टर वैल्यू सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन्स आपका इमेज कितना वार्म है और कितना कोल्ड है, मतलब वो ब्लू रेंज से लेके हीट जो होती है ना, हीट एक तरह से ब्लू से लेके मैक्सिमम रेड तक वो वैल्यू। तो अगर मैं इसको नीचे ले लूँ, सैचुरेशन तो हो गया ब्लैक एंड वाइट, और ज़्यादा हाई ले लूँ तो सैचुरेशन मेरा एकदम रेड की तरफ आ जाएगा। ओके, तो हम इसको रखेंगे समथिंग अराउंड 0.18। मिड टोन्स जो है हमारे वो आपके ये जो ब्राइटर टोन्स होते हैं, इमेज के अंदर जो सबसे ब्राइट चीज़ें जो होती है, जो ये वो कॉन्ट्रास्ट ही फील देगा। तो इसको मैं बढ़ाऊंगा तो कुछ चीज़ें जो हैं वही चेंज होंगी। ओके, तो हम इसको रखेंगे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा हीट है एक तरह से, जहाँ पे ज़्यादा वाइट वैल्यू है वो उसको चेंज करेगा मिड टोन्स में। ओके, और ये हमारे हाई टोन्स है। ये एक तरह से एक ओवरऑल जो हमारी इमेज है उसको, ये ओवरऑल इमेज का वैल्यू, बट वो पूरा ब्लैक है एक्चुअली, तो ये मोस्टली ज़्यादा काम नहीं करेगा इसमें। फिर हमारा मास्टर वैल्यू, वो इन तीनों को एक तरह से तीनों का कॉम्बिनेशन ही है, सो हम इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। बट ये जो विंडो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट, अगर आप बहुत टाइम इन्वेस्ट करें तो आप ला सकते हो, बट मैं मोस्टली प्रिफर करता हूँ कलर बैलेंस। तो ये गया कलर, ये गई इमेज। तो यहाँ पे पहला है हमारा लिफ्ट, गामा और गेन, मतलब लो, मिड एंड हाई टोन्स। तो इसको मैं अगर हाई कर दूँ तो मेरा इमेज पूरा ब्राइट हो जाएगा, डार्क कर दूँ तो इमेज पूरा डार्क हो जाएगा। फिर आपको कैसा टिंट चाहिए, ग्रीन टिंट, येलो टिंट, ऑरेंज टिंट, पिंक, ब्लू, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो हम इसको ले लेंगे थोड़ा रेड टोन में, थोड़ा सा मैं इसको ब्लू टोन ले जाऊंगा ताकि ऊपर थोड़ा ब्लू हाईलाइट दिखे। थोड़ा इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ओके, सो ये वाला कलर काफ़ी बेटर लग रहा है। अब हम लेंगे हमारा मिड टोन। तो इसको अगर मैं चेंज करूँ तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे मेरे ब्लैक्स और वाइट्स हैं ये वहाँ पे अपना असर दिखा रहा है। तो वहाँ पे मैं इसको ले लूँगा थोड़ा सा रेड की साइड, और हम देखते हैं कि कितना असर कर सकता है ये। लेट्स सी, ये हम इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे और हम इसको रेड की तरफ स्लाइड करते रहेंगे। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरा जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो मैं इसको रखूँगा अराउंड येलो और रेड के बीच में। ओके, फिर है हमारा गेन, ये आई गेस इसको कहेंगे हाई टोन्स, सॉरी ये हमारा लो टोन्स है। तो यहाँ पे सबसे ये जो छोटे वाले एरियाज होते हैं, ओके, जैसे कि ओवरऑल इमेज का जो वो होगा लाइट कितना गेन मीन्स वो ब्लू लाइट आई गेस मीन्स जहाँ पे एक तरह से इसका जो कॉन्ट्रास्ट होता है ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में वो कितना डिफरेंट होगा, वो चीज़ ये बताता है। ओके, सो हम इसको थोड़ा सा ब्राइट रखेंगे। तो जितना मैं इसको ब्राइट करता जाऊंगा उतना मेरा जो ब्राइट एरियाज़ हैं वो हाईलाइट होते रहेंगे, और इसको अगर मैं कम कर दूँ तो मेरे ब्राइट एरियाज कम हो जाएंगे। ये ओवरऑल फील देगा, ओवरऑल का जो आपका इमेज का वैल्यू है वो। और मिड टोन्स में ये
इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर ध्यान देगा। अगर मैं इसको डार्क कर दूँ तो देख सकते हो कि ओवरऑल ये नहीं कर रहा है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ के ऊपर असर कर रहा है। मैं Ctrl+Z दे देता हूँ। ओके, सो ये आ गया हमारा कलर बैलेंस। ओके, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा और थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ। ओके, इतना काफ़ी है। तो कलर बैलेंस आ गया हमारा। हम इसमें भी फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं एक, या फिर कन्वर्टर में तो कुछ है नहीं फ़िलहाल। हम इसमें एक ब्लर का फ़िल्टर ऐड करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये हम इसमें यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं एक, लेट्स सी 2 पे कैसा लगता है। तो ये ब्लर ओके, इतना अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है। लेट्स सी दूसरा कौन सा ब्लर दिया गया है हमें, मिच। ओके, तो ब्लर का वैल्यू जो है वो अच्छा नहीं है। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब हम जाएंगे फ़िल्टर में, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे ग्लेयर का इफ़ेक्ट दे सकते हैं। लेट्स सी कैसा लगता है ये। तो मैंने डाला स्ट्रीक्स, और इसका मिक्स वैल्यू बढ़ा के देखते हैं कितना लगता है। ओके, मिक्स हम रखेंगे 0.2। ये कंपोजिट हो रहा है पूरा। लेट्स सी कैसा इफेक्ट आ रहा है। सो इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं आ रहा है। तो हम रखेंगे फॉग ग्लो। मैंने फॉग ग्लो पहले भी ट्राई किया था। यदि आपने मेरा एनिमेशन मॉडलिंग लेवल 2 देखा हो, उसमें आपको वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे फॉग ग्लो जो है हमारा वो काफ़ी बेटर लग रहा है। मिक्स वैल्यू में अगर कम करता जाऊँ, अगर 1 कर दूँ तो शायद ये पूरा डार्क हो जाएगा। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर दें। हाँ, तो ये वाला बेटर लग रहा है। थ्रेशोल्ड मीन्स आपका ये वैल्यू, लेट्स सी वो वैल्यू कितना असर करेगा पूरी इमेज के ऊपर, वो ये थ्रेशोल्ड दिखाता है। तो अगर 1 थ्रेशोल्ड रहेगा तो आई गेस इसका इफेक्ट 0 होगा। इसको 0 कर देता हूँ मैं, तो पूरा इमेज आई गेस ब्लैक हो जाएगा। होना नहीं, ये अगर 0 रहेगा तो मैक्सिमम इफेक्ट रहेगा फॉग का। एंड लेट्स सी इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ा देते हैं हम। ओके, तो 0.16 का वैल्यू जो है वो बेटर लग रहा है। लेट्स सी 0.13 का रखते हैं, तो वो भी बेटर है। 0.1। ओके, तो हम 0.1 पे रखेंगे इसको। और ये आपका फॉग का जो ग्लो है उसका साइज़ है। तो मिनिमम है 6 और मैक्सिमम है 9। तो 9 वाला जो वैल्यू है वो मेरे को काफ़ी बेटर लग रहा है। एंड हम इसको यहीं पे सेव कर देते हैं। तो अब आप इसको सेव किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ही वैल्यू को लेंगे कंपोजिट में, ये गया इधर, और हम देखते हैं इसका करंट फ्रेम रेंडर इमेज करके देखते हैं कैसा लग रहा है। एंड ये आ गया हमारा जो कंपोजिट का, जो अगर मैं कंपोजिट में नहीं लगाता इसको, ओके, हमने ये जो व्यूअर नोड लिया है, तो अगर मैं इसको सिर्फ व्यूअर में रखता तो फिर ये क्या करता है, ये सिर्फ व्यूअर का जो सेटिंग है, जो ओरिजिनल इमेज है वो देता मुझे। तो ये ज़रूरी है कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आप कंपोजिट नोड के अंदर डालें। हमने काफ़ी टाइम क्या किया है, हमने सीधा हमारा जो विंडो है वो यूवी एडिटर में गए हम, और हमने यहाँ पे रख दिया व्यूअर नोड। तो व्यूअर नोड से हम एक इमेज का आउटपुट ले सकते हैं, पर आप इसमें से पूरा जो इमेज सीक्वेंस है वो नहीं ले सकते हो। ओके, तो हम ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको हम अभी रेंडर आउट कर सकते हैं ये वाले सेटिंग्स के साथ। तो हम जाएंगे, पहले हम इसका रेंडर का जो पाथ है वो फिक्स कर देते हैं। तो हम जाएंगे एनिमेशन में, और यहाँ पे फाइनल एनिमेशन का मैं फोल्डर बना देता हूँ। ये गया हमारा एनिमेशन एंड एक्सेप्ट। इसको मैं PNG फॉर्मेट में लूँगा एंड फिर हम इसको कंपोजिट करें, फिर हम इसको कर देंगे सीक्वेंस, और ये गया हमारा रेंडर एनिमेशन। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा जो एनिमेशन है वो रेंडर आउट हो चुका है। ओके, सो हम न्यू विंडो ओपन करेंगे,
इसको हम कर देंगे सेव एंड इसका नाम मैं रख दूंगा फायर एंड स्मोक सिम कॉम एंड सेव एज। सो ये हो गया हमारा सेव। हम ओपन करेंगे न्यू विंडो और हम जाएंगे कंपोजिटिंग में। हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमें कंपोजिटिंग में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत है नहीं आई गेस। हम यहाँ पे सीधा ओपन करेंगे वीडियो सीक्वेंसर एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इमेज सीक्वेंस और फिर हम जाएंगे हमारा जो एनिमेशन था उसको ओपन करेंगे। तो ये रहा हमारा एनिमेशन। सो हमने सिलेक्ट किया ऑल, ए फॉर सिलेक्ट ऑल। ओके, सो सीक्वेंसर कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने बताया है एनिमेशन लेवल 1 में, ठीक है। तो आप अगर आपने वो नहीं देखा हो तो एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे यूज़ करते हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने हमारा जो यूज़र इंटरफेस सीरीज़ है उसके अंदर ये वाला विंडो कैसे यूज़ होता है सीक्वेंसर वो मैंने बताया है, ठीक है। सो ये आ गया हमारा सीक्वेंसर। अब सीक्वेंसर हमेशा, यदि आप कुछ मॉडलिंग कर रहे हो, कुछ एनिमेशन बना रहे हो और ऑलरेडी आपके सीक्वेंसर के अंदर भी कुछ एक वीडियो का स्ट्रिप है, इमेज का सीक्वेंस है, तो रेंडर हमेशा सीक्वेंसर को प्रायोरिटी देगा। ओके, सो ध्यान रखिए कि जब आप एक एनिमेशन रेंडर कर रहे हो तो आपका सीक्वेंसर में कुछ होना नहीं चाहिए। ये एक हैंडी ये एक टिप है, आई मीन टिप नहीं, ये मीन्स वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। कभी कभार ये हम भूल जाते हैं। तो हम करेंगे पहले हम आउटपुट सेट कर देते हैं इसका। तो अभी हम इसको आउटपुट देंगे MPEG वीडियो और मेट्रोस का MPEG 4 मतलब MP4 हुआ ये, और हाई क्वालिटी रखेंगे इसके एनकोडिंग की। ओके, सो की फ्रेम्स हमारी 24 फ्रेम्स पर सेकेंड है और रेंडर एनिमेशन। सो इसमें काफ़ी फास्ट होता है एनिमेशन एक्चुअली सीक्वेंसर में, क्योंकि इसमें फ्रेम्स ही ऐड करनी होती है। तो हमारा एनिमेशन जो है वो रेंडर हो चुका है एंड इसको मैं कर दूंगा बंद। फिर से करनी पड़ी क्योंकि मैंने फाइल जो है वो सेव नहीं की है, एक टेम्पररी लोकेशन पे। तो हम जाएंगे फाइनल एनिमेशन और ये हो गया हमारा वीडियो का एक फोल्डर, एंटर एंड एक्सेप्ट। तो इसको फिर से हम रेंडर कर देते हैं। ओके, तो मैं फिर यहाँ से व्यू एनिम, तो ये है हमारी एनिमेटेड जो हमने एनिमेशन बनाई है हमारी फायर एंड स्मोक की। सो आई होप आपका भी एक आउटपुट रेडी रहेगा एंड आप इसको शेयर कर सकते हो। आप उसको अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसका लिंक हमें शेयर कर सकते हो हमारे फोरम पे, जिससे हम भी देख सकें। एंड आई होप आपने ये वीडियो पूरा थॉरली चेक किया हो, आपका भी एक अच्छा आउटपुट निकला हो। एंड यहाँ पे हमारा फायर एंड स्मोक सिमुलेशन का जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फ्लूइड सिमुलेशन। ओके, हमने अभी गैस एंड फायर, हमने अभी जो सिमुलेशन किया है वो डोमेन टाइप था गैस का, तो अब हम जाएंगे लिक्विड की तरफ। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो होगा फ्लूइड सिमुलेशंस, और हम एक वाटरफॉल का सिमुलेशन बनाने का ट्राई करेंगे उसमें। सो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे forum.learn1 पे अपना डाउट टेक्स्ट कर सकते हो, और यदि आपको ब्लेंड फाइल की ज़रूरत है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।